हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यांग मिंग हुआ की प्रेसिडेंट हाउस के सामने इस बात पर फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो तो मार्शल लॉ लगाना चाहता था। पर वहां पर उसे भारी नुकसान होता है, क्योंकि सेंट्रल आर्मी से कोई भी ट्रूप्स उसकी हेल्प के लिए नहीं पहुंचे थे। तो इसी की वजह से वो परेशान होकर बैक ऑफ कर जाते हैं। आनिंग के प्रेसिडेंट अंकल उसे घर जाने को कहते हैं। उन्हें विश्वास था कि आज की रात में ये सारा मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब जैंग मिंग हुआ वहां से भाग कर जा रहा होता है तो उसके सामने डिलिन आकर खड़ा हो जाता है। उसके साथ उसके बहुत सारे सिपाही थे, लेकिन वो जैंग मिंग हुआ की हेल्प करने की बजाय उसे गद्दार कह के अपने सिपाहियों से उसे अरेस्ट करने को कह देता है। और यहाँ पर भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। जैंग मिंग हुआ बहुत हैरान था कि डिलिन इतने अरसे से उसे बेवकूफ बना रहा था। यहाँ पर काफी देर फाइट चलती रहती है और डिलिन का डायरेक्ट आमना सामना यांग मिंग हुआ से होता है। वो दोनों एक दूसरे का मुकाबला करते हैं और यहाँ पर फाइट करते करते डिलिन यांग मिंग हुआ को उसके घोड़े से नीचे गिरा देता है, फिर उसको घायल करता है और फिर आगे बढ़ता है और उसके सीने में तलवार उतार देता है। जब यांग मिंग हुआ जख्मी हालत में नीचे गिरा तड़प रहा होता है तो ऊपर से मिस्टर प्रेसिडेंट आता है। पहले तो उसके घाव को और तकलीफ देकर उससे अपना बदला लेता है और फिर उसके बाद यांग मिंग हुआ को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और उसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट स्टर्लिंग को ऑर्डर देते हैं कि इस गद्दार के सारे साथियों को चुन चुन के मार डालो, जो उनको पनाह देते हैं उनको भी खत्म कर दो। और उसके बाद वो पहले तो डिलिन को शाबाश देते हैं और फिर उसको एक लिस्ट थमाते हैं। ये लिस्ट उन साथियों की थी जो यांग मिंग हुआ के लॉयल थे और सेंट्रल आर्मी में काम करते थे। प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया था कि इन सारे ऑफिसर्स को जाकर मार दिया जाए। डिलिन सर झुकाकर उनका ऑर्डर मान लेता है और उसके बाद हम देखते हैं कि कैपिटल की सड़कों पर तबाही फैल जाती है। बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है जिन पर शक होता है कि वो गद्दार के साथी थे। यांग मिंग हुआ के सारे लॉयल ऑफिसर्स और सिपाहियों के घरों को भी जला दिया जाता है। उसके राइट हैंड लो मिंग के घर जाते हैं। वो अपने घर पर नहीं था। उसके सारे फैमिली मेंबर्स बेचारे इनोसेंट बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको मार देते हैं। जब वो वापस आकर ये सीन देखता है तो बहुत तड़पता है और काफी देर तक वहां बैठकर रोता रहता है। एक जगह पर एक फीमेल ऑफिसर देखती है कि कुछ सोल्जर्स इसी तरह के केओस का फायदा उठाकर लोगों की रॉबरी कर रहे हैं। तो वो ये सब देखकर परेशान हो जाती है। फौरन से मिस्टर प्रेसिडेंट के पास आती है और उनको बताती है कि किस तरह से गद्दारों को खत्म करने के नाम पर बहुत से इनोसेंट लोगों को भी मारा जा रहा है और कुछ सोल्जर्स लोगों को लूट भी रहे हैं। आप प्लीज ये सब कुछ रोकने की ऑर्डर्स दें। लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट को कुछ भी नहीं सुनना था। वो कहते हैं कि आज की रात ये किस्सा खत्म हो ही जाए तो बेहतर है। मुझे कोई भी गद्दार जिंदा नहीं चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर हो। उधर जी शियू को दिखाते हैं कि उसने कॉन्फ्रेंस हॉल में उस सेंट्रल आर्मी के ऑफिसर्स को आराम से बिठाया होता है। इतने में ऊपर से डिलिन आ जाता है और सिपाही उन ऑफिसर्स को पकड़ लेते हैं। डिलिन यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स दिखाता है कि 300 ऑफिसर्स को मारने का ऑर्डर हुआ है। ये वो ऑफिसर्स थे जो यांग मिंग हुआ के लॉयल हुआ करते थे और इन्होंने जीजुआन फैमिली से गद्दारी की थी। वो ऑफिसर्स बहुत तड़पते हैं, कहते हैं हम जी शियू के कहने पर आज रात खामोशी से अंदर बैठे रहे, कोई एक्शन नहीं लिया, हमें माफ कर देना चाहिए। जी शियू को भी ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो आगे बढ़ता है, डिलिन को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इन लोगों को सुधारा भी जा सकता है, इनको मारना जरूरी नहीं है। डिलिन प्रेसिडेंट के ऑर्डर से इनकार नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर जी शियू उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम मेरे भाई हो ना, मुझे 1 घंटे की मोहलत दे दो। मैं प्रेसिडेंट से नए ऑर्डर लेकर आता हूँ। सिर्फ 1 घंटे के लिए इनको जीने की मोहलत दो। और उसके बाद जी शियू तेज स्पीड में जाता है, अपने घोड़े पर बैठता है और प्रेसिडेंट हाउस की तरफ बढ़ जाता है। गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते तो वो बाहर से ही शोर मचा देता है। इतना बोलता है कि अंदर प्रेसिडेंट भी सुन लेता है और फिर उसे अंदर आने देता है। जीशियो अंदर जाकर कहता है कि आज वो सारे ऑफिसर्स मेरे कहने पर शांत होकर अंदर बैठे रहे, प्लीज आप उनको ना मारे। लेकिन प्रेसिडेंट को तो कुछ भी नहीं सुनना था। जीशियो के बार बार रिक्वेस्ट करने पर प्रेसिडेंट अपनी स्टिक बजाते हैं, जिस पर सारे सिपाही अंदर आ जाते हैं और मिस्टर प्रेसिडेंट जीशियो पर गुस्सा करते हैं कि इतने अरसे से तुम कैपिटल में आए हो, किसी दिन एक दफा भी मुझसे आकर मिलने की तुमने हिम्मत नहीं की। तुम्हारी भी बहुत सारी गलतियां हैं।
जब मुश्किल हालात थे तो तुम किस साइड पर थे? तुमने कभी वाजे नहीं किया। तो जीशियू कहता है कि मैं अपने लो स्टेटस की वजह से आपका सामना करने से डरता था, वरना मैं फैमिली से कितना लॉयल हूँ ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद वो नील डाउन करता है और बार बार उनसे रिक्वेस्ट करता रहता है, इवन कि अपना सर फर्श पर मार मार के खुद को जख्मी कर लेता है। उसका खून बहने लगता है। ऊपर से स्टर्लिंग भी आ जाता है, वो भी ये सारा कुछ देखता है तो जीशियू के साथ नील डाउन कर जाता है और वो दोनों मिलकर प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन ऑफिसर्स को ना मारा जाए। उन 300 ऑफिसर्स की जिंदगी बच सकती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जीशियू प्रेसिडेंट से नए ऑर्डर्स लेकर बहुत तेजी से दौड़ता हुआ जब कॉन्फ्रेंस हॉल में अंदर आता है तो 1 घंटा तो कब का गुजर चुका था। वहां सारे के सारे ऑफिसर्स को मार दिया गया था। ये देखकर जीशियू का दिल टूट जाता है। वो बहुत तड़पता है, उसका सर भी चकराने लग जाता है। वो डिलिन से शिकवा करता है कि थोड़ी देर और रुक जाते मेरी खातिर, लेकिन डिलिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं प्रेसिडेंट को अच्छे से जानता नहीं हूँ? अगर वो आज तुम्हारे कहने पर इनको छोड़ भी देते, लेकिन ये मत भूलो कि वो भी एक कनिंग फॉक्स है। इनको ज्यादा दिन जीने ना दिया जाता और हम लोग जो ऑर्डर नहीं मानते वो भी इन्हीं में से एक ही गिने जाते। और डिलिन उससे कहता है कि अब जो कुछ होना था हो गया, ये सब बुलाओ और आगे की तरफ देखो। ये सब देखकर जीशियू बहुत सैड हो जाता है और उसके बाद खामोशी से वहां से चला जाता है। वो जब गलियों से गुजरता है तो वहां लोग रो रहे होते हैं, अपने प्यारों को तलाश कर रहे होते हैं। जीशियू जब सर झुका के चलता चलता घर की तरफ जाता है तो इतने में सुबह हो जाती है और वो अभी तक मुसलसल रोए जा रहा था। यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो एपिसोड नंबर 10 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि रात भर कैपिटल में जो तबाही मचाई गई थी, सुबह ही सुबह उस सबको क्लियर किया जा रहा होता है। अब यांग मिंग हुआ तो खत्म हो चुका था, तो मिस्टर प्रेसिडेंट आज सारे बड़े ऑफिसर्स को बुलाकर एक मीटिंग करते हैं। डिलिन वहां पर सबसे लेट पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो आता है ऑफिसर लू मिंग हाई उस पर गुस्से से अटैक करने के लिए उठता है, क्योंकि उसकी फैमिली को कल मार दिया गया था, लेकिन इनफैक्ट वो ट्रेटर नहीं था। वो तो डिलिन की तरह यांग मिंग हुआ के साथ होने का नाटक कर रहा था। असल में तो वो फैमिली और प्रेसिडेंट के साथ लॉयल था। थोड़े शोर शराबे के बाद प्रेसिडेंट सारों को शांत कराते हैं। जिन जिन ऑफिसर्स ने गद्दारों के खिलाफ फैमिली और प्रेसिडेंट का साथ दिया था, आज उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा था। डिलिन को काफी प्रमोशन करके इंस्पेक्टर जनरल बना दिया जाता है। और भी बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जिनको डिफरेंट डिपार्टमेंट में प्रमोशन करके ट्रांसफर किया जाता है। स्टर्लिंग को भी सेंट्रल आर्मी का कमांडर बना दिया गया था। एक कमांडर वहां पर बहुत बूढ़े हो चुके थे। वो सॉरी करते हैं कि प्रेसिडेंट अब मैं अपना टाइम आराम से अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता हूँ। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ना चाहते हुए भी उनको रिटायरमेंट दे देते हैं। ये सब मीटिंग ओवर होने के बाद स्टर्लिंग डिलिन के पास आता है। वो हैरान था कि आज जीशियू ना तो आया है और ना ही उसकी कोई प्रमोशन का ऑर्डर जारी हुआ है। एक्चुअली उसने कल रात प्रेसिडेंट को नाखुश कर दिया था। इस बात से वो दोनों भाई काफी परेशान नजर आते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें जीशियू को दिखाते हैं कि वो अपनी बग्गी में बैठकर बहुत सैड सैड सा कब्रिस्तान की तरफ जाता है, उसी जगह पर जहां पर उन 300 ऑफिसर्स की कब्रें बनी हुई थी जिनको कल रात मार दिया गया था। जीशियू इस सब के लिए खुद को गिल्टी समझ रहा था। वो वहां पर बैठकर काफी देर तक वाइन पीता है, उन ऑफिसर्स की आत्माओं से टोस्ट करता है और उनको सॉरी भी कहता है। वो इस सब से बहुत अपसेट नजर आ रहा था। आनिंग भी उसे देखती है और काफी परेशान हो जाती है। उस टाइम पे घर पे प्रिंसेस कार्डा अकेली बैठी होती है, तो ऊपर से स्टर्लिंग आता है। पहले तो वो हमेशा की तरह अपने हवास गंवा देता है, लेकिन दोबारा से खुद को संभालता है और प्रिंसेस कार्डा को कहता है कि आज आप अकेली हैं, आप कैपिटल देखना चाहती थी, आज मैं भी फ्री हूँ, तो क्यों ना हम दोनों आउटिंग पे चलें। प्रिंसेस कार्डा कहती हैं कि आपको इसकी वजह से कोई मुश्किल ना पड़ जाए, लेकिन स्टर्लिंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वो दोनों कैपिटल की सैर को चले जाते हैं। प्रिंसेस कार्डा इतने अरसे बाद खुली फिजा में आई थी, बाहर आकर काफी खुश होती है। वहां पर एक विशेष पूरी करने वाला फाउंटेन होता है। प्रिंसेस कार्डा भी एक विश वहां पर करना चाहती थी। स्टर्लिंग उसे कुछ कॉइन्स देता है जो उसने फाउंटेन में गिराने थे, लेकिन जब भी विश मांगती थी उसका निशाना गलत हो जाता था। अब एक आखिरी सिक्का रह गया था। यहाँ पर स्टर्लिंग उसका साथ देता है, उसका हाथ पकड़कर उस सिक्के को उछालता है और निशाना बिल्कुल सही लग जाता है। वो दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन फिर एम्बेरस भी हो जाते हैं। उसके बाद स्टर्लिंग प्रिंसेस को लेकर एक बेकरी पर जाता है। ये खाने पीने के लिए उसकी फेवरेट जगह थी।
वहां पर बेकरी की मालकिन को ऐसा लगता है कि जैसे ये प्रिंसेस नहीं बल्कि स्टर्लिंग की कोई गर्लफ्रेंड है। इस बात पर वो दोनों शर्मा जाते हैं। वहां पर कार्डा को पता चलता है कि स्टर्लिंग को कार्विंग करना बहुत पसंद है। उसे उसका बना हुआ एक पीस बहुत अच्छा लगता है। स्टर्लिंग कहता है, मैं आपके लिए भी जरूर कुछ बनाऊंगा। उसके बाद वो दोनों बैठकर केक खाते हैं। यहाँ पर उस मालिकन की बातों से कार्डा को पता चलता है कि स्टर्लिंग हमेशा से एक बेकरी ओपन करना चाहता था। ये उसका सपना था, लेकिन फिर कुछ किस्मत के हालात ऐसे हो गए कि उसे आर्मी में आना पड़ा। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और उनकी काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद जब वो लोग घर वापस लौटते हैं तो आर्निंग जीशियो वापस आ चुके थे। जीशियो बहुत अपसेट हो जाता है। जीशियो आज काफी परेशान था। स्टर्लिंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। बाहर आकर वो दोनों फ्रेंड्स अपने दिल की बहुत सी बातें करते हैं। जीशियो कितना मायूस था। वो तो दिल ही दिल में प्रेसिडेंट को काफी गालियां भी दे चुका था। वो स्टर्लिंग को कहता है कि वो सारे ऑफिसर्स मासूम थे, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था, लेकिन मैं उनकी जानें नहीं बचा सका। यहाँ पर स्टर्लिंग उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि देखो, यांग मिंग वो एक गद्दार था, वो मारा गया है। इस तरह की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अब ये सब कुछ भुला दो और एक नई शुरुआत स्टार्ट करो। लेकिन जीशियो काफी परेशान नजर आता है और वो डिलिन पर काफी टॉन्ट भी करता है। वो उससे नाराज था। वो सोचता है कि वो इतना मतलब परस्त है, कितने आराम से उन ऑफिसर्स को मार दिया। पर स्टर्लिंग उसे समझाता है कि चाहे जो भी है, उसकी नेचर क्रूअल है, वो बेरहम जरूर है, लेकिन वो सच्चा और अच्छा इंसान है, तुम्हारे साथ अच्छा है, और उसने पहले कितना कुछ किया है ये मत भूलो। तो जीशियो कहता है, वाकई डिलिन की आर्मी तो रिमार्केबल है। इतनी बड़ी आर्मी और इतनी पावरफुल पोस्ट के लिए बेरहम तो होना ही पड़ता है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जीशियो की प्रमोशन करने की बजाय किसी दूर जगह पर रैंक में नीचे करके ट्रांसफर कर दिया गया था। स्टर्लिंग उसे केयरफुल रहने का कहता है। इतने में एक सिपाही दौड़ता हुआ उनके पास आता है और उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि मिस्टर यिंग शिंग भी मारे जा चुके हैं। जीशियो ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और यहीं पर ही पार्ट नंबर 10 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।